बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं इफ़ इट एग्जिस्ट। इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि इनमें से कुछ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा, कुछ का नहीं निकलेगा। अब किन का निकलेगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उनका निकलेगा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिनका ए मॉड या डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा होगा उनका निकलेगा, बाकियों का नहीं निकलेगा। ठीक है, ये करेंगे तो हमें क्लियर भी होता जाएगा। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये 2 by 2 मैट्रिक्स का है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स ए का निकाल रहे हैं तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड, फिर ए निकलेगा। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू -1 3 2 0। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पहले एडजॉइंट ऑफ ए और ए मॉड निकालते हैं, दोनों चीज़ें निकालेंगे, निकाल के यहाँ पर फिर डिवाइड करवा देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ ए में हमें क्या करना होता है, जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसमें से इन दोनों की ए की और डी की पोजीशन चेंज करते हैं। यानी डी ए की जगह पे चला जाएगा और ए डी की जगह पे आ जाएगा। ये डी ए की जगह पे चला गया और ए डी की जगह पे चला गया। और बी और सी के साइन चेंज करने हैं। अगर तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अगर नेगेटिव में गिवन होगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नेक्स्ट हमें ए मॉड निकालना है तो हम ए मॉड निकाल लेते हैं। ए मॉड इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ये ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है 0, माइनस बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। तो 0 माइनस 3 तो ए मॉड की वैल्यू आ गई -6। तो एक तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ए इन्वर्स निकलेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था इफ़ एग्जिस्ट। अगर तो ये 0 आ जाता तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ए इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकलता। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 0 -2 -3 -1 डिवाइडेड बाय ए मॉड। ए मॉड हमारे पास क्या आ रहा है, -6। अब -6 नीचे है, हमें क्या करना है, हर पोजीशन को, तमाम वैल्यूज़ को -6 से डिवाइड करवाना है। तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइड बाय -6, -2 डिवाइड बाय -6, -1 डिवाइड बाय -6। तो 0 -6 से डिवाइड होगा 0 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो आ जाएगा 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, तो ये आ जाएगा 1/3। माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/6। ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। नेक्स्ट हमें बी का निकालना है। तो b जो है हमारे पास, b इज इक्वल्स टू 1 2 -3 -5। ये b हमारे पास गिवन है। अब b का स्टार्ट करते हैं। तो b का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, b इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ b डिवाइड बाय b मॉड। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, पहले एडजॉइंट ऑफ बी और बी मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज। तो -5 ऊपर
और 1 नीचे, और 2 -2 और 3 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है बी मॉड। बी मॉड इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ए पोजीशन पे है 1, डी पोजीशन पे -5, माइनस बी पे 2 और सी पे -3। ये हमारे पास बराबर आ जाएगा -5 माइनस और माइनस प्लस 3 to the 6। तो बी मॉड हमारे पास आ गया 6 - 5 1। ये आ गया बी मॉड। बी मॉड आ गया 1। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका भी इन्वर्स निकल जाएगा। तो इसका इन्वर्स निकालते हैं। बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी मॉड। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आ रहा है, हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला है -5 -2 -5 -2 3 1। और एडजॉइंट और बी मॉड आ गया हमारे पास 1। अब 1 सबसे डिवाइड होगा तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएंगी, -5 -2 3 1। यह आ गया हमारे पास बी इनवर्स। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -2 6 3 -9। इट इज़ इक्वल टू सी। अब एडजॉइंट ऑफ सी निकलेगा या सी इनवर्स, एक और चीज़ ठीक है, सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी मॉड। इक्वेशन 1 को नाम दे दिया। एडजॉइंट ऑफ सी पहले निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह चेंज, तो -9 ऊपर -2 नीचे, और -6 और माइनस, इन दोनों के साइन चेंज। फिर ए सी मॉड इज इक्वल्स टू ए डी माइनस बी सी। ए पोजीशन पे -2 और डी पोजीशन पे -9, माइनस बी पोजीशन पे 6 और सी पोजीशन पे 3। माइनस और माइनस प्लस 9 to the 18, -6 1 the 6 इक्वल 6 3 the 18। तो अब ये सी मॉड आ गया हमारे पास 0। ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये आ रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सी इनवर्स नॉट पॉसिबल, नॉट एग्जिस्ट। सी इनवर्स यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सी इज़ नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट 4 पे चले जाते हैं अब। पार्ट 4 डी इज इक्वल्स टू, डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1/2 1 3/4 2। स्टार्ट करते हैं। डी इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डी मॉड। अब सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, इन दोनों की जगह चेंज, 2 ऊपर चला गया, 1/2 नीचे आ गया, और -3/4 और -1। एडजॉइंट ऑफ ए डी हो गया। अब हमें निकालना है डी मॉड। डी मॉड हमारे पास आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ए पोजीशन है हमारे पास 1/2, डी पोजीशन है हमारे पास 2, माइनस बी पोजीशन है 3/4 एंड सी पोजीशन है 1। 1/2 इंटू 2 माइनस 3/4, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे, 4 1 द 4 माइनस 3/4, 4 माइनस 3 1/4। ये आ गया डी मॉड। डी मॉड आ गया। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा। यहाँ तक हमारे पास डी मॉड आ गया। डी मॉड के बाद अब हम क्या करेंगे, डी इन्वर्स निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं डी इन्वर्स। बल्कि अगर यहीं पे कोशिश करें हम, यहाँ पे शायद नहीं निकलेगा, जगह कम है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं डी इन्वर्स इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ऑफ हमें ऊपर रखना है। एडजॉइंट ऑफ डी आ रहा है 2 - 1 2 - 1 माइनस 3/4 1/2।
-3/4 और 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। डी इनवर्स इज इक्वल्स टू, अब 1/4 को तमाम पोजीशन से डिवाइड करवा देते हैं, तो 2 इज़ डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 इज़ डिवाइडेड बाय 1/4 -1 इज़ डिवाइडेड बाय 1/4 1/2 इज़ डिवाइडेड बाय 1/4। 1/4 जाके सबसे डिवाइड हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 2। अब डिवाइड है, डिवाइड का साइन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये चीज़ इन्वर्स हो जाएगी। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो इन्वर्स हो जाती है। 1/4 हो जाएगा 4, और अगर 4 होता तो वो 1/4 हो जाता। इसी तरह ये -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2 इज मल्टीप्लाई बाय 4। ये हो जाएगा 4 to the 8, 4 से 4 कैंसिल, -3 -4 और 2। तो ये डी इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव ऑफ डी आ गया 8 -3 -4 2।